नमस्कार दोस्तों। ये साइकोलॉजी के कुछ आए हुए शानदार क्वेश्चन हैं। 30 ही क्वेश्चन हैं, तो चलिए देख लेते हैं इनको। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अब बाल विकास व शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन सब में ही आते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी है ना, और सूचना सहायक है। 10-12 10-15 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, ये इनमें तो क्या है ही है। तो चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना सुप्रसिद्ध बोबोडॉल प्रयोग से संबंधित है? बताइए क्या है इसमें। बोबोडॉल प्रयोग से संबंधित है, क्या आएगा इसमें? अंतर्दृष्टि अधिगम, निरीक्षणात्मक अधिगम, नैतिक विकास, अनुबंधित अनुक्रिया। जब ये नैतिक विकास किसने दिया था? नैतिकता का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने दिया था नैतिकता का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था यानी सूझवादी, ब्रदाइमर कोहलर-कोप्पा। और अनुबंधित अनुक्रिया, और जैसे कि रेखीय सिद्धांत किसने दिया था? रेखीय, ये स्किनर ने दिया था, रेखीय स्किनर। और क्रिया प्रसूत का भी स्किनर नहीं दिया था, रेखीय स्किनर, क्रिया प्रसूत स्किनर। ठीक है। संज्ञानात्मक का जीन पियाजे है। और एस आर और आर एस थ्योरी, ये पावलोव है। पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था, स्किनर ने चूहा पे प्रयोग किया था, है ना। चूहा और कबूतर है ना। और ये सूझवादी ने चंपाजी पे प्रयोग किया था। तो एक में दो है। निरीक्षणात्मक अधिगम बोबोडॉल प्रयोग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना सुप्रसिद्ध बोबोडॉल प्रयोग से संबंधित है? निरीक्षणात्मक अधिगम। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास, अब ये भी क्वेश्चन आ चुका है। बताइए मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायड। तो एक बात बता, मास्लो ने किसका दिया है? मास्लो ने किसका दिया है? मास्लो ने किसका दिया है? और क्रेसमर ने कौन सा दिया है? शेल्डन ने शारीरिक। क्रेसमर का भी शायद शारीरिक है। और क्रेसमर, शेल्डन, मास्लो, और एक और है बाइगोस्की ने किसका दिया है? सामाजिक का। जेरम बूनर, ये भी सामाजिक की बात करते हैं। और यही ध्यान है, और आएगा तो फिर देख लेंगे। प्रेवेलन का सिद्धांत किसने दिया है? प्रेवेलन हल। और प्रयास व त्रुटि का थॉर्नडाइक। प्रयास व त्रुटि का थॉर्नडाइक है। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत। मनोलैंगिक विकास फ्रायड की लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की निम्नलिखित में किस अवस्था के समतुल्य है? बताइए भाई क्या है इसमें, बताइए क्या आएगा। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास किसने दिया है? फ्रायड ने। मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार, है ना, लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की निम्नलिखित में से किस अवस्था के समतुल्य है? जोरदार क्वेश्चन है। विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म एवं संदेह, पहल बनाम अपराध बोध, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, रोल कन्फ्यूजन। अब इसमें क्या है, कुछ पल्ले पड़ रही है? एरिक्सन। आंसर देखते हैं। 2 में 4 है। पहचान बनाम भूमिका भ्रम, रोल कन्फ्यूजन। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास किसने दिया? फ्रायड ने। के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की। जब समझ रहा है बात को, पहले तो ये बता मनोसामाजिक विकास किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है। और मनोलैंगिक है, ये मनोलैंगिक फ्रायड है। और एरिक्सन मनोसामाजिक है। वो पूछेगा निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, मनोलैंगिक विकास किसका है, या मनोलैंगिक सिद्धांत किसका है, और मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है? तो फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की निम्न में किस अवस्था के समतुल्य है? पहचान बनाम भूमिका
भ्रम। किशोरों का यह महसूस करना सभी मेरी ओर देख रहे हैं को संज्ञा दी जा सकती है। व्यक्तिगत में तक, काल्पनिक दर्शक, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये तो ना वो लड़कियों में होता है भूखे मरने की कि कहीं मैं मोटी नहीं हो जाऊं, वही है शायद ये एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, बताइए एनोरेक्सिया नर्वोसा किसे कहा गया है। बुलिमिया नर्वोसा, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा। तो बता क्या ही करें, जोरदार क्वेश्चन है। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। अपन गलत तो नहीं बता रहे हैं, कहीं उल्टा सुल्टा बता दिया हो, जैसे कि कहीं ज़्यादा ने खा लिया, वो तो शायद यही है एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो बुलिमिया नर्वोसा आ जाएगा, कोई ना कोई में देख लेंगे। तो बता क्या आएगा भाई, सब मेरी ओर। तो ये तो काल्पनिक ही दर्शक आएगा, यहाँ पर व्यक्तिगत में तक आएगा, काल्पनिक आएगा। 3 3 3 में 2, काल्पनिक दर्शक सही है। किशोरों का यह महसूस करना सभी मेरी ओर देख रहे हैं को संज्ञा दी जा सकती है, काल्पनिक दर्शक। वो तो हो गया क्वेश्चन, तो हो गया क्वेश्चन का तो खेल खत्म। लेकिन ये बता एनोरेक्सिया नर्वोसा किसे कहते हैं, बुलिमिया नर्वोसा किसे कहते हैं। अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण, अप्लाइड व्यवहार एनालिसिस ऑफ एवीए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण, अप्लाइड व्यवहार एनालिसिस ऑफ एवीए निम्नलिखित किस सिद्धांत पर आधारित है। अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण यानी कि अप्लाइड व्यवहार एनालिसिस ऑफ एवीए। समझ में नहीं आई बात भाई, दोबारा देख। ये बात कर रहा है अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण, अप्लाइड व्यवहार एनालिसिस और एवीए, शॉर्ट में है ये, अप्लाइड व्यवहार एनालिसिस एवीए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसका है, स्किनर का। अंतर्दृष्टि ब्रदाइमर कोहलर कोप्पा। और शास्त्रीय अनुबंधन, शास्त्रीय पावलोव का है शायद, शास्त्रीय यहाँ पर जेरम बुनर का है। नैतिकता का सिद्धांत और शास्त्रीय सिद्धांत ये शायद एक ही बात है। तो नैतिकता का तो कोहलर वर्ग का है, नैतिकता का सिद्धांत कोहलर वर्ग का है। और जेरोम बुनर का आएगा शायद शास्त्रीय, जेरोम बुनर शास्त्रीय, देख लेंगे ना। जेरोम बुनर का शास्त्रीय है या फिर है, जेरोम बुनर का तो शास्त्रीय हो गया भाई, मान रहे हैं अपन। क्रिया प्रसूत का स्किनर हो गया, रेखीय भी क्रिया ये स्किनर का हो गया, क्रिया प्रसूत और रेखीय स्किनर का हो गया। अंतर्दृष्टि बता दिए मैंने ब्रदाइमर कोहलर कोप्पा। शास्त्रीय अनुबंधन, अब इसमें क्या करें। नैतिकता का तो ये है ना, कौन सा कोहलबर्ग, नहीं कोहलबर्ग नहीं, नैतिकता का वो है ना, बताया था यार ये जेरोम बूनर नहीं, जेरोम बूनर शायद शास्त्रीय में आ सकता है। नैतिकता का कोहलबर्ग है ना, कोहलबर्ग, चल देख लेंगे है ना। 4 में 2 है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण, अप्लाइड व्यवहार एनालिसिस ऑफ एवीए निम्नलिखित किस सिद्धांत पर आधारित है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। 4 में 2। युवा किशोरों की यह मान्यता है कि वे पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है को जाना जाता है। व्यक्तिगत में तक, काल्पनिक दर्शक, आत्मज्ञान, आत्मोद्घाटन। 5 1 व्यक्तिगत में तक है। युवा किशोरों को यह मानता है कि वे पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है को जाना जाता है, व्यक्तिगत में तक। निरीक्षणात्मक अधिगम के 4 तत्वों का सही क्रम है। आंसर ही देख लेते हैं भाई। 6 में 2 निरीक्षणात्मक अधिगम के 4 तत्वों का सही क्रम है। अवधान, धारण करना, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। सही है। अवधान यानी कि अटेंशन, फिर धारण करना को क्या बोलते हैं, रिटेंशन, पुनरुत्पादन, रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्शन, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन।
जब अवधान अटेंशन, धारण करना रिटेंशन, रिटेंशन को बोलते हैं धारण करना, पुनरुत्पादन रिप्रोडक्शन, और अभिप्रेरणा मोटिवेशन। ये है भाई निरीक्षणात्मक अधिगम के 4 तत्वों का। 6 में 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पियाजे का ना के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? आंसर ही देख लेते हैं। 7 में 3 है, ये नहीं है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है ना। विकास एक असतत, सतत नहीं कह रहा है, असतत है। यह इस मान्यता पर आधारित एक बच्चे सम्मिलित एवं आत्मसातीकरण द्वारा सीखते हैं। यह इस मान्यता पर आधारित है कि संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये नहीं है। अगर यही बात ही होती तो ये यहीं दे देता, असतत कर रहा है। तो विकास सतत प्रक्रिया नहीं है इसके अनुसार। तो फिर यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। यह इस मान्यता पर आधारित कि बच्चे सम्मिलित एवं आत्मसातीकरण द्वारा सीखते हैं। यह इस मान्यता पर आधारित है कि संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों से होता है, 4 चरणों में। जीवन स्पेस क्षेत्र की संकल्पना एक भाग है। जब 4 है 11 क्षेत्र सिद्धांत का, जीवन स्पेस क्षेत्र की संकल्पना एक भाग है 11 क्षेत्र सिद्धांत का। 8 में 4 है नकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं भाई। 6 है ना निरीक्षणात्मक निरीक्षणात्मक अधिगम के 4 तत्वों का सही क्रम कौन सा है? तो अवधान, फिर पुनरुत्पादन, धारण करना, अभिप्रेरणा, यानी कि अटेंशन, रिप्रोडक्शन, रिटेंशन, मोटिवेशन। 6 में 2 है, 6 में 2 है। अपन क्या बता रहे हैं? 3 बता रहे हैं। जब अवधान धारण करना, यानी कि धारण करना है पहले। 6 में 2 है ना। अवधान के बाद में धारण के बाद में पुनरुत्पादन, फिर अभिप्रेरणा। अवधान, धारण करना, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। अवधान ये 2 है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। दोबारा ही देख ले है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना सुप्रसिद्ध बोबोडोल प्रयोग से संबंधित है? जब 1 में 2 है निरीक्षणात्मक अधिगम, फिर फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था है ना। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की निम्नलिखित में किस अवस्था के समतुल्य है? 2 में 4 है पहचान बनाम भूमिका श्रम। ठीक है, किशोरों का यह महसूस करना सभी मेरी ओर देख रहे हैं को संज्ञा दी जा सकती है? 2 काल्पनिक दर्शक। किशोरों का यह महसूस करना कि सभी मेरी ओर देख रहे हैं, काल्पनिक दर्शक। और अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण, अप्लाइड व्यवहार एनालिसिस ऑफ ABA निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है? 4 में 2 क्रिया प्रसूत अनुबंधन। फिर युवा किशोरों की यह मान्यता है कि वे पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है को जाना जाता है। 5 में 1 है व्यक्तिगत मिथक। ठीक है, व्यक्तिगत मिथक है, व्यक्तिगत मिथक। निरीक्षणात्मक अधिगम के 4 तत्वों का सही क्रम है अवधान, धारण करना, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा। निम्नलिखित में कौन सा कथन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं है। 7 में 3 को हटा देते हैं है ना। यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि बच्चे सम्मिलित एवं आत्मसातीकरण द्वारा सीखते हैं। सम्मिलन एवं आत्मसातीकरण। यह इस मान्यता पर आधारित है कि संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है। 4 चरणों में सम्मिलन में आत्मसातीकरण असतत प्रक्रिया है, सतत नहीं है ये पियाजे के अनुसार। जीवन स्पेस क्षेत्र की संकल्पना एक भाग है। 8 में 4 है लेविन क्षेत्र सिद्धांत का। कुर्थ लेविन है जीवन स्पेस है ना। जब ये क्षेत्र अपन ने याद कर रखा है, क्षेत्र किसका सिद्धांत है? कुर्थ लेविन। कुर्त है क्षेत्र है ना, क्षेत्र।
क्षेत्र, क्षेत्र कुर्तय, कुर्तय ये ऊपर लगेगी मात्रा ना, कुर्तलेबन का है ये। जीवन स्पेस क्षेत्र की संकल्पना एक भाग है कुर्तलेबन का, लेबन क्षेत्र सिद्धांत का। अंतर्दृष्टि अधिगम का ब्रदाइमर कोलर कोप्पा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्किनर का। शास्त्रीय अनुबंधन ये किसका है, पावलोव का। शास्त्रीय अनुबंधन का है ना। 4 है इसमें। नकारात्मक पुनर्बलन एवं दंड में क्या संबंध है, 9 में 3। नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है, नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है, जबकि दंड किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाता है। नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है, जबकि दंड किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाता है। ठीक है भाई। फिर यदि एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरी क्रिया या कार्य से अधिक है, समझ रहा है, यदि एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरी क्रिया या कार्य से अधिक है, तब पहली क्रिया का उपयोग दूसरी क्रिया कार्य जिसकी आवृत्ति कम है के लिए पुनर्बलन पुनर्बलन के रूप में किया जा सकता है। यह सिद्धांत है। पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था हल ने, लेकिन ये बात और बता रहा है, देखें, यदि एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरी क्रिया या कार्य से अधिक है, तब पहली क्रिया का उपयोग दूसरी क्रिया या कार्य जिसकी आवृत्ति कम है के लिए पुनर्बलन के रूप में किया जा सकता है। 10 में 1 है, प्रीमेक का सिद्धांत है। अच्छा, प्रीमेक का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर अंतराल पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है, स्थिर अंतराल पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है। जब 11 में 2 नहीं है। प्रतिमाह वेतन प्राप्त करना, आवधिक रूप से दंत जांच के लिए जाना, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर अंतराल पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है। एक व्यस्त नंबर डाल करना, ये नहीं है। जबकि प्रतिमाह वेतन प्राप्त करना, आवधिक रूप से दंत जांच के लिए जाना, प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि मिलना। 11 सही है। 11 में 2। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है भाई ये, 12 में। देखने और सुनने की समस्या, ये नहीं है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सामाजिक अंतःक्रिया में समस्या, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण में समस्या, शाब्दिक और अशाब्दिक। आवृत्त्यात्मक बारंबार व्यवहार, आवृत्त्यात्मक बारंबार व्यवहार। रिपीटिव व्यवहार, जब देखें इसमें ये नहीं है। देखने और सुनने की समस्या, इसके बारे में बता रहा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है। सामाजिक और अंतःक्रिया में समस्या, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण में समस्या, आवृत्त्यात्मक यानी कि बारंबार व्यवहार, ये है भाई ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। किम ने अपना मोबाइल नंबर बदलकर नया नंबर लिया। जब किसी ने उसका नंबर पूछा तब वह उसके सिर्फ 3 अंक ही याद कर पाई। इसका कारण निम्न में से हो सकता है। 13 में 2 पूर्व सक्रिय व्यवधान, पूर्व सक्रिय व्यवधान है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिव इंटरफेरेंस, पूर्व सक्रिय व्यवधान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोस्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोस्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है। 14 में क्या है, 3 है। दोबारा देख, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोस्की सामाजिक का सिद्धांत दिया था वाइगोस्की ने, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है। बच्चे जो कार्य स्वयं बिना सहायता के पूरा कर सकते हैं उन्हें करते हुए वे बहुत कम सीखते हैं। बच्चे जो कार्य स्वयं बिना सहायता के पूरा कर सकते हैं उन्हें करते हुए वे बहुत कम सीखते हैं, सही नहीं है। जबकि ये सही है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र इस सिद्धांत का एक भाग है। निकटस्थ यानी कि इसके फोल्डिंग, यह संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की भूमिका पर बल देता है। यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की
उपेक्षा करता है, भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है। तो है 14 में, 14 में 3 है, ये है, यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है। तो इसका मतलब बाकी सब सही है। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक उपक्षेत्र नहीं है? ब्लूम है ना, ब्लूम का एक उपक्षेत्र नहीं है। पता नहीं भाई। 15 में 4 है, अनुक्रिया। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक उपक्षेत्र नहीं है? अनुक्रिया। जबकि है अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। अब इनमें बड़ी कौन सी है? संश्लेषण है इसमें। सिंथेसिस, एनालिसिस, सिंथेसिस बड़ी होती है, ठीक, विश्लेषण से। विश्लेषण को बोलते हैं एनालिसिस। 15 में 4 है, इसको उठा दे। ब्लू है अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। मस्तिष्क के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कार्य नियंत्रित नहीं होता है? जब ये नहीं होता है, शारीरिक परिचालन, चिंतन, समस्या समाधान। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। किशोर बालकों के दिव्यास सपनों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 17 में 3, ये नहीं है। दिव्या सपन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है। किशोर बालकों के दिव्या सपन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है। दिव्या सपन के दौरान किशोर जो भूमिका स्वीकार करते हैं वह नायक का होता है, नायक का होता है, ठीक है। इसमें शारीरिक के बजाय मानसिक क्रिया ज़्यादा होती है। इसमें मानसिक के बजाय शारीरिक क्रिया ज़्यादा होती है, नहीं। यह है दिव्या सपना। एक किशोर यह महसूस करता है कि अब तक उसके जैसा गहरा प्यार किसी ने नहीं किया है। यह द्योतक है। व्यक्तिगत मिथक का जैसा प्यार किसी ने नहीं किया है, यह द्योतक है। वाक्यांश। एक हाथ में 6 एवं दूसरे हाथ में आधा दर्जन। निम्नलिखित में किस प्रकार के द्वंद्व की सर्वोत्तम व्याख्या आता है? परिहार, परिहार है ये तो। दोनों हाथों में लड्डू नहीं, उपागम उपागम है। 19 में 3। अब ये चक्कर इस प्रकार से पड़ गया भाई कि ये पता नहीं है परिहार पॉजिटिव में है या फिर उपहार ये उपागम है। तो एक हाथ में 6, दूसरे हाथ में आधा दर्जन। किस प्रकार के द्वंद्व की सर्वोत्तम व्याख्या है? उपागम उपागम। तो इसका मतलब दोनों हाथ घी में, इस प्रकार से समझ सकते हैं पढ़ना। एक हाथ में 6, दूसरे हाथ में आधा दर्जन। नहीं नहीं नहीं, गलत कर रहे हैं अपन। ये भाई दर्जन को 12 बोलते हैं ना, दर्जन को 12 बोलते हैं जब ये तो सिर्फ वही तो कह रहा है, 6 ही तो कह रहा है। यानी कि 6 जे को जैसे कि पिताजी और डैडी जी, वही बात कर रहा है। हाँ, एक हाथ में 6 और दूसरे हाथ में आधा दर्जन। निम्नलिखित में किस प्रकार के द्वंद्व की सर्वोत्तम व्याख्या? उपागम का उपागम। ये है। तो परिहार, परिहार पॉजिटिव वाला होता है शायद। 20। ब्राउन फ्रेंड ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बालक के बृहद क्षेत्र में समाहित नहीं है? मूल्य नहीं है शायद। यहाँ पर रीति रिवाज देखते हैं, इसके हिसाब से बताना है। ब्राउन फैन ब्रेनर पारिस्थितिकी तंत्र के सिद्धांत के अनुसार। अब ये बताइए, ये जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? ब्राउन फैन ब्रेनर। 20 में 1 है, नहीं है, ये नहीं है। मूल्य है, रीति रिवाज है, कानून है। दोबारा देख। ब्राउन फैन ब्रेनर पारिस्थितिकीय तंत्र, पारिस्थितिकीय तंत्र का सिद्धांत किसने दिया है? ब्राउन फैन ब्रेनर ने दिया है भाई। रह जाएगा ध्यान, रह जाएगा, कर देंगे। पारिस्थितिकीय तंत्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बालक के बृहद क्षेत्र में समाहित नहीं है? ये नहीं है बृहद क्षेत्र में। मूल्य है,
रीति रिवाज है, कानून है। पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फिर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह रिश्वत का एक प्रकार है, नहीं। यह वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है, ये सही बात है। यह एक रुचिकर उद्दीपक है, सही है। यह अनुक्रिया को दृढ़ करने के लिए दिया जाता है, एक ही होना चाहिए इसमें। 21 में सही है, 21 में एक है। सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया गया है, किसने दिया है सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत? पता नहीं है भाई, वाटसन व्यवहारवादी है। विनय साइमन बुद्धि, IQ है ना, MA/CA। प्रथम बुद्धि की जो प्रयोगशाला स्थापित की थी वो विनय के कौन है? स्टर्न है, विनय है शायद। 22 में क्या है? बुद्धि से संबंधित आएगा ना तो वह जरूर आएगा विनय। जब 22 3 है, स्टर्नबर्ग व लूबर्ट द्वारा। दोबारा देख, सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया गया, सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया गया, सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया गया स्टर्नबर्ग एवं लूबर्ट द्वारा। जब विनय व साइमन द्वारा। कैरोल एवं केटल, बुद्धि का तरलता का सिद्धांत दिया केटल ने, 16 PF। कैरोल का पता नहीं है ना। वाटसन व्यवहारवादी, रेनर। विनय एवं साइमन और कैरोल एवं केटल, स्टर्नबर्ग व लूबर्ट, वाटसन एवं रेनर। सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत। 22 में 3 है, ठीक। स्टर्नबर्ग एवं लूबर्ट द्वारा, ठीक। विकास के इस चरण में बच्चे अपनी आँख, कान, हाथ एवं अन्य संवेगी अंगों के द्वारा चिंतन करते हैं। आँख, कान, हाथ एवं अन्य संवेदी अंगों के द्वारा चिंतन करते हैं। यह कथन निम्नलिखित किस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की सर्वोत्तम व्याख्या है? 23 में एक है, संवेदीगामक अवस्था। दोबारा देखते हैं। विकास के इस चरण में बच्चे अपनी आँख, कान, हाथ एवं अन्य संवेदी अंगों के द्वारा चिंतन करते हैं। संवेदीगामक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसे कहा गया है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किसे कहा गया है? पियाजे की है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किसे कहा गया है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, खिलौने वाली है ना, पूर्व संक्रियात्मक, ये है, एक है इसमें। 23 में एक। निम्नलिखित में से किन्हें बाल अध्ययन का संस्थापक माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे बाल अध्ययन का? ये तो वो हो जाएगा ना, कौन है ये? तो हॉल है ना, ये तो वो है कि जो भाई हॉल है, कमरे का जो हॉल है, तो उसमें तूफान आ गया। तो किस अवस्था को किसने तूफान की अवस्था कहा है? स्टेन हॉल ने। अल्फ्रेड विनय, थियोडोर साइमन, BF स्किनर। कौन सा है इसमें बाल अध्ययन का संस्थापक? 3 है, जी स्टेन हॉल। ये तो किशोरावस्था भी से भी तो संबंधित है। 3 है इसमें ना, जी स्टेन हॉल। ये संज्ञा वो परिभाषा दी है इसने कि किसने किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा है? स्टेन हॉल। ये हॉल से कि भाई हॉल में तूफान आ गया, तो किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टेन हॉल ने। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है, जैसा कि एल किंड द्वारा बताया गया है? निम्नलिखित में कौन सा किशोरावस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है, जैसा कि एल किंड द्वारा बताया गया है? 25 में 3 है, सुनिश्चितता, आग्रहीता। का समझ में आ रही है? निम्नलिखित में कौन सा किशोरावस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है?
नहीं है, जैसा कि एल्किन द्वारा बताया गया है। तो ये नहीं है। सुनिश्चितता व आग्रहिता, जबकि आदर्शवाद है, वाद विवाद की प्रवृत्ति है, विशिष्टता की प्रवृत्ति है। तो विशिष्टता की प्रवृत्ति, वाद विवाद की प्रवृत्ति, आदर्शवाद। देख, विशिष्टता की प्रवृत्ति, वाद विवाद की प्रवृत्ति, आदर्शवाद। ये नहीं है। किशोरावस्था के अपरिपक्व चिंतन का उदाहरण नहीं है, जैसा कि एल्किंड द्वारा बताया गया है। नहीं है। एल्किंड है भाई ये, जब ये 3 नहीं है इसमें। एल्किंड, एल्किंड। आदर्शवाद, वाद विवाद की प्रकृति और विशिष्टता की प्रवृत्ति। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण व्यूहरचना लोकतांत्रिक नहीं है? जब समस्या समाधान, खोज, प्रदर्शन, परियोजना। शायद प्रदर्शन नहीं है। 26 में सही है। प्रदर्शन लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि भाई वो तो जाके ही बता रहा है ना। अब इसमें लोकतांत्रिक कैसे है? समस्या समाधान है, परियोजना है, खोज है। थांडेक द्वारा किए गए प्रयास एवं त्रुटि है ना, बिल्ली पे। सिद्धांत का कौन सा नियम पुनर्बलन की संकल्पना के समतुल्य है? पुनर्बलन, जब 27 में 3 है, प्रभाव का नियम। ठीक। थांडेक द्वारा दिए गए प्रयास एवं त्रुटि। थान ने डाई लगा के बिल्ली को पकड़ा। ठीक है। कौन सा नियम पुनर्बलन की संकल्पना के समतुल्य है? 3 है इसमें, प्रभाव का नियम। मॉडलिंग एक प्रभावी शिक्षण युक्ति है। मॉडलिंग बौद्धिक अक्षमता युक्त बच्चों के लिए। मॉडलिंग एक प्रभावी शिक्षण युक्ति है बौद्धिक अक्षमता युक्त बच्चों के लिए। मॉडलिंग। उच्च बुद्धि का निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक सर्वोत्तम है? बुद्धि परीक्षण में 103 अंक प्राप्त करना, स्मृति से कविता पाठ करना, उच्च ग्रेड प्राप्त करना, पृष्ठ पोषण के पश्चात समान गलती को न दोहराना। यही हो सकता है। सही है। पृष्ठ पोषण के पश्चात समान गलती को न दोहराना। एक बच्चा क्रोधित होकर अपने सहपाठी को ठीक उसी प्रकार मारता है जैसा उसके घर में उससे सजा दी जाती है। यह उदाहरण है। ये तो वो हो जाएगा ना, शास्त्रीय अनुबंधन का। नहीं, निरीक्षणात्मक अधिगम का है भाई। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जब ऑब्जर्वेशन लर्निंग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेट कंडीशनिंग। शास्त्रीय, क्लासिक कंडीशनिंग। अंतर्दृष्टि, इनसाइटफुल लर्निंग। जब देख, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत यानी सूझवादी ब्रदाइमर कोहलर कोप्पा है। निरीक्षणात्मक का पता नहीं है भाई। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, ये शास्त्रीय। संज्ञानात्मक तो जीन पियाजे है। शास्त्रीय चाहे वो तो नहीं है। नैतिकता का सिद्धांत कोहलबर्ग है। तो शास्त्रीय भी शायद कोहलबर्ग तो नहीं है। तो जेरम ब्रूनर, ध्यान नहीं आ रहा भैया ना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, शास्त्रीय अनुबंधन का, अंतर्दृष्टि अधिगम का, ये है। 30 में 3। बढ़िया क्वेश्चन थे भाई। उच्चतम 30 क्वेश्चन देख लिए ये हो ना। उच्च बुद्धि का निम्न में कौन सा संकेतक सर्वोत्तम है? पृष्ठ पोषण 50 समान गलती को नहीं दोहराना। मॉडलिंग के प्रभावी बौद्धिक अक्षमता युक्त बच्चों के लिए। थॉर्नडाइक द्वारा प्रयास एवं त्रुटि, जब पुनर्बलन की संकल्पना के समतुल्य है। 27 में प्रभाव का नियम है। प्रभाव का नियम। कौन सी शिक्षण व्यूहरचना लोकतांत्रिक नहीं है? प्रदर्शन नहीं है। समस्या है, समस्या समाधान, परियोजना, खोज। किशोरावस्था के अप्रगत चिंतन का उदाहरण नहीं है, जैसा कि एल्किंड द्वारा बताया है। एल्किंड 25 में 3 है भाई। सुनिश्चितता, आग्रहिता। सुनिश्चितता, आग्रहिता। निम्नलिखित में से किन्हें बाल अध्ययन का संस्थापक? बाल अध्ययन का संस्थापक स्टैनले हॉल है। किशोरावस्था के बारे में भी कथन कहा है इन्होंने, जैसे कि किशोरावस्था
तूफान की अवस्था है। ये परिभाषा है इनकी। बच्चे अपनी आँख, कान, हाथ एवं अन्य संवेदी अंगों के द्वारा चिंतन करते हैं। जब एक है संवेदी कामक अवस्था, कितने से कितनी एज है? शायद 0 से 2 है संवेदी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक में स्कूल जाने लग जाता है वो, है ना, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत दिया गया है 22 में स्टनबर्ग एवं लूबर्ट द्वारा। कौन सा कथन सही नहीं है? एक नहीं है। यह वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है। यह एक रुचिकर उद्दीपक है। यह उन क्रिया को दृढ़ करने के लिए दिया। यह वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है। यह वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है। वांछनीय व्यवहार में यह एक रुचिकर उद्दीपक है। वांछनीय व्यवहार में वृद्धि करता है। वृद्धि पुरस्कार, है ना। यह एक रुचिकर उद्दीपक है। यह उन क्रिया को दृढ़ करने के लिए दिया जाता है। सही बात है भाई, पुरस्कार। ब्रॉन वैन ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र, ये किसने दिया है? पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत। पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत ब्रॉन वैन ब्रेनर है भाई। के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बालक के बृहद क्षेत्र में समाहित नहीं है? ये नहीं है विद्यालय। बृहद की बात कर रहा है ना। जब कानून, मूल्य, रीति रिवाज। नॉट बिलोंग ए मैक्रो सिस्टम ऑफ द चाइल्ड। फिर एक हाथ, ये पॉजिटिव वाला कौन सा है? परिहार परिहार है या उपागम उपागम? उपागम उपागम है। उपागम उपागम। जब प्लस वाला कौन सा होता है? उपागम उपागम। एक किशोर महसूस करता है कि अब तक उस जैसा व्यक्तिगत में तक। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।